बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी चार्ट ऑफ अकाउंट के हवाले से, और ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे हमने एक डिटेल डिस्कशन किया कि हमारे कितने उस चार्ट ऑफ अकाउंट के पिलर्स हैं, और उस पर आगे फिर हमने फर्दर जो पिलर्स पे कैसे हमारा वो एक जो चार्ट ऑफ अकाउंट का डायग्राम है कैसे उसमें हमें उसको ड्रा करना है। तो आज मैं उनमें से एक पिलर पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, जिसमें हम आपको पूरा ब्रीफ करेंगे अपनी उन नौजवान दोस्तों को जो कॉमर्स लाइन के साथ। मैं ऑलरेडी वक्तन फवक्तन अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात करता रहता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, उस पर अपनी ग्रिप को मजबूत करना चाहते हैं और अपना अकाउंटेंसी का पैरामीटर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इन चार्ट ऑफ अकाउंट के 5 पिलर्स को 100% लर्न करना जरूरी है, उन पे अपनी ग्रिप करना जरूरी है। और इस पे हम इसमें से हम पार्ट जो हमारा फर्स्ट उसमें जो पिलर है एसेट्स का, इस पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बाकी के जो दोस्त हैं जो इस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो कॉमर्स की स्टडी करने वाले लोग हैं, चाहे वो दूसरे किसी भी फील्ड से तल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उनको पता चलेगा कि बेसिकली जो अकाउंटेंसी का एक पैरामीटर है जिसमें से गुजरकर वो अपनी एक बैलेंस शीट या P&L बनाना चाहता है, तो उसको किस तरह वो ड्रा कर सकते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट को। एक इंसान, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब बात की थी कि एक इंसान अपने आप में खुद भी एक अकाउंटेंट है, तो वो खुद भी अपनी एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ड्रा कर सकता है घर बैठे ही। उसको पता चलना चाहिए कि उसके पास क्या फ्रेम हो, तो उसमें से उन चीजों को, उन फिगर्स को गुजार के, उन कैलकुलेशंस को जब वो साहब को मैनेज करे, तो वो सारी कैलकुलेशन में उनको फाइनेंशियल समझ मिले। तो एसेट्स पे हम बात करते हैं। एसेट्स बेसिकली सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि एसेट्स है क्या। एसेट्स इज द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नाम एसेट्स है। एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नाम है। अब एसेट्स को अगर हम मजीद इसको कैटेगराइज करें, इसके हम एंड लेवल पे आए। एसेट्स हमारा जो, अगर हम 5 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट ड्रा करना चाहते हैं, तो उसमें से एसेट्स जो है वो बेसिकली हमारा सबसे पहला पेरेंट अकाउंट है। इस पेरेंट अकाउंट को अगर हम जब डिफाइन करते हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि एसेट्स दो तरह के हैं, टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, जो फिजिकली हम जिनको देख सकते हैं। और जो नॉन टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली उनकी एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर सकते। तो ये हमारा दूसरा लेवल आ गया, यानी हम 5 लेवल के चार्ट ऑफ अकाउंट में पहला लेवल हमारा एसेट्स, दूसरा लेवल हमारा आ गया टेंजिबल और इनटेंजिबल का। अब हम टेंजिबल एसेट्स को मजीद अगर सेग्रीगेट करें, तो हमें पता चलता है कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो दो हिस्सों में इनको मजीद कैटेगराइज किया जाता है। एक करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, इन दो फ्रेम में ये थर्ड हमारा पोर्शन आ गया। हमने शुरू किया एसेट से, हम टेंजिबल और इनटेंजिबल पे गए, उसके बाद हमने टेंजिबल को पकड़ लिया, इनटेंजिबल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। टेंजिबल एसेट्स में मजीद दो कैटेगरीज हैं, जिनमें एक करंट एसेट्स हैं, दूसरे नॉन करंट एसेट्स हैं। ये हमारा थर्ड फेज आ गया। अब नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, तो नॉन करंट एसेट्स में हमारे लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी वो चीजें हमारे नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स में हमारे कैश, बैंक, हमारे एडवांसेस, अकाउंट रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे करंट एसेट्स में आती हैं। अब ये है हमारा फोर्थ पार्ट है। हमने टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल से फिर आगे हमने इसको मजीद कैटेगराइज किया करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स से हम आगे कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, ये हमारा फोर्थ लेवल आ गया। फोर्थ लेवल से अगर हम अब जाते हैं फिफ्थ लेवल के अंदर, फिफ्थ लेवल हमारा वो होगा जिसको हम चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं। यानी चाइल्ड अकाउंट से पेरेंट अकाउंट है, एंड टॉप पे जो हमारा पेरेंट अकाउंट है, वहां तक के जो लेवल ड्रा किए हमने 5 लेवल में इसको
एक्सप्लेन किया है, इसमें हम हर लेवल पे इसकी रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। मिसाल अगर हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखनी है, हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की हमारा सिस्टम डिटेल दे, तो हम उसको टेंजिबल एसेट्स लेवल तक उसकी हमारे पास डिटेल आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ थर्ड लेवल में अपने करंट एसेट्स की डिटेल समरी मिले, तो हमें करंट एसेट्स की समरी मिलेगी। जो इसका फिफ्थ लेवल है जिसमें हम जाके डाटा एंट्री करते हैं, वो डाटा एंट्री में हम अगर फर्दर अकाउंट्स खोलते हैं, मिसाल कैश का जब हमने अकाउंट खोला फोर्थ लेवल पे, तो कैश में हमारे पास कैश इन हैंड उसमें हेड ऑफिस का भी हो सकता है, मतलब ब्रांचों का हो सकते हैं, इनके हम आगे सेग्रीगेट अकाउंट खोल सकते हैं जितने हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मद्देनजर हम फर्दर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं कैश में। सिंपल इसी तरीके से हम आगे बैंक में देखें, बैंक को अगर हम मजीद सेग्रीगेट करें तो हो एक ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट हो सकते हैं, और वो उसमें उनके फिर फर्दर उनके चार्ट अकाउंट खुलते जाएंगे। उस बैंक फोर्थ लेवल से आगे फिफ्थ लेवल में कंप्लीट करने के लिए वो आगे फर्दर काउंटर होते जाएंगे। तो वो जो काउंटर होता है वो बेसिकली फिर उसमें डाटा एंट्री करता है। वो डाटा एंट्री करता है कैश में, डाटा एंट्री करता है बैंक में, डाटा एंट्री करता है इन्वेंट्री में, डाटा एंट्री करता है अकाउंट रिसीवेबल में, डाटा एंट्री करता है एडवांसेस में, डिपॉजिट्स में, प्रीपेमेंट्स में। तो वो क्लब होके करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स क्लब होके टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स क्लब होके एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं। अब आ जाते हैं हम नॉन टेंजिबल एसेट्स, जिनको हम इनटेंजिबल एसेट कहा जाता है। इनटेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें लाइसेंस, मुख्तलिफ हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस होते हैं, वो इनटेंजिबल में आएंगे। सॉफ्टवेयर आ जाता है, इसमें कंपनी की गुडविल आती है, जो फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी एक वर्थ और उसकी एक वैल्यू है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है एसेट्स के हवाले से। इसके बाद हमारी जो आगे फर्दर वीडियोस आएंगी उसमें हमने, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, कि इसके 5 पिलर्स हमारे कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसकी एक कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। बहुत शुक्रिया।